हेलो एवरीवन, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ टियान जिंगजी का बॉयफ्रेंड शूलिंग चाओ। मैंने सुना अब तक आपने इसके बारे में क्या बोला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत कीजिए, लेकिन अब ये मेरे साथ है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अपना डिनर एंजॉय कीजिए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो। रुको, उसे मत मारो। छोड़ो उसे। मारना बंद करो। मेरी बात सुनो। कहा छोड़ो। रुको, इसे मारना बंद क्यों करो। नहीं? छोड़ दो उसे। प्लीज आखिरी बार, फिर कभी नहीं बोलूंगी। पक्का ये आखिरी बार ही होगा। बस एक बार, कोई नहीं देख पाएगा हमें। प्लीज। बताओ, ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्या ये सब इसके आदमी है? मारना चाहता है? मुझे कौन मारेगा? क्या करूं? 20 मिनट हो गए हैं। इसकी बात खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे यार। हाँ बोलो। थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया, बहुत इमरजेंसी थी। जिस इमरजेंसी में मैं हूँ उससे बड़ी नहीं हो सकती। आपके पेरेंट्स को सब कुछ पता चल गया मिस तियान। उनको पता चल गया कि क्या भाई आपके कजिन नहीं है और वो घर पर आ रहे हैं। ये बात तुमने मुझे आधे घंटे पहले क्यों नहीं बताई? वो मेरे घर आ चुके हैं और उन्होंने साथ देख लिया हमें, और मैंने पता नहीं क्यों कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो उसे मार रहे थे, और मैं डर गई थी कि कहीं गुस्से में उनकी गर्दन तोड़ दी गई तो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब पता नहीं पिछले 20 मिनट से क्या बातें कर रहे हैं वो लोग। क्या आपको यकीन है कि वो बात ही कर रहे हैं? कहीं उन्होंने उनकी सच में गर्दन तोड़ दी तो? हेलो मिस तियान, कहीं डेड बॉडीज तो नहीं दिख ली आपने? अरे कुछ तो बोलो मिस तियान। जो मुझे दिख रहा है वो डेड बॉडी से भी ज्यादा शॉकिंग है। आप चाय लीजिए। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। बहुत कहा। अच्छी चाय है। मैं ट्राई करता हूँ। डैड, आप लोग इसकी चाय क्यों पी रहे हैं? क्या? अरे अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो हमें अपने दामाद के हाथ की चाय कहाँ पीने को मिलती? बिल्कुल। पापा, आप नाराज तो नहीं है ना? सही बात है। छोड़ो, वैसे भी काफी रात हो गई है। चलो अब घर चलते हैं। शादी की बातें अपने दामाद के साथ फिर कभी करेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल, आप भी ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल। मॉम, मैंने बताया था ना, हम दोनों ब्रेकअप करने जा रहे थे। चुप करो। हमें ये लड़का दामाद के तौर पर पसंद है। अगर दोबारा इसे छोड़ने की बात की या मेरे पोते पोती को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। छोड़ो ना, जब तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तब भी तो हर बार ब्रेकअप की धमकी देती थी। ठीक है, दोनों खुद ही समझ लेंगे। चलो अब चलते हैं। हाँ, ध्यान रखना। हाँ चलो। मैंने प्रेग्नेंट वाली बात क्यों बोली? ये बार बार ये आवाज क्यों गूंज रही है? प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, सो इरिटेटिंग। तुमने मेरी मम्मी पापा से क्या कहा? तुम्हारी सुनने की ताकत तो बहुत तेज है, फिर उन्हें अंदर आते हुए क्यों नहीं सुना? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्योंकि तुम इतना जोर से रो रही थी, मुझे उनकी आवाज नहीं आई। मैं सबके लिए माफी चाहता हूँ, और हाँ, मैं कैमरा के पैसे भिजवा दूंगा। और वो जो साइड रोल की बात है, तो फिल्म का क्रू मुझसे अपने आप बात कर लेगा और मैं आ जाऊंगा। तुम जा रहे हो? तुमने मेरी जिंदगी, मेरा घर बर्बाद करके रख दी और अब जा रहे हो? अपनी 500 साल की जिंदगी में मैंने कभी किसी की इतनी बातें नहीं सुनी है। अब मुझसे भी और नहीं होगा। मिस टियान, आप अपना ख्याल रखें और हम लोग फिर से मिलेंगे। रुको।
अगर तुम चले गए तो कहाँ जाओगे? और वैसे भी तुम्हें अपने दुश्मन को नहीं ढूंढना? क्या मेरे बिना ये सब कर पाओगे? आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो अपनी मर्जी दूसरों पर बिल्कुल नहीं थोपता। और जैसा आपने बोला था पूरी दुनिया मुझे ढूंढने वाली है, तो मेरी वजह से आप परेशान ही होंगी। हो सकता है ये 50 मिलियन व्यूज तक ना पहुंचे। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। तुम इसकी को नहीं जानते, जब वो गुस्सा होती है तो मुझे मम्मी तक नहीं बोलने देती है और कहती है कि मुझे छोड़ देंगी। और पता है मुझसे बोलती भी नहीं है। उनके गुस्से में मेरे दादाजी से लगते हैं मुझे। छोड़ो मुझे, इस सब से मेरा क्या मतलब? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये तुम्हारे शब्द तुम्हें वापस दे रहा हूँ। मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। प्लीज मेरे साथ रह जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? और एक गारंटी? क्या बेकार बात है। पहला, मैं वादा करती हूं कि शूलिंग चाओ को ना ही मारूंगी ना ही उसकी बेइज्जती करूंगी। दूसरा, मैं पूरे जोश से शूलिंग चाओ को उसके दुश्मनों को ढूंढने में मदद करूंगी और जिम्मेदारी नहीं भूलूंगी अपनी। तीसरा, जब तक शूलिंग चाओ टियान के घर में है उसे कपल की तरह रहना होगा, बिना मन में गलत ख्याल लाए। क्या ये ठीक है? अब आप साइन कर देंगे? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। सैकड़ों साल से जिंदा हो, तुम्हारे बड़े दिल में कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी समा सकते हैं। मुझे गारंटी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें देनी चाहिए। मैं सोने जा रहा हूं। वीडियो व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ सोचो। डाउनटाउन पेंट हाउस। तुम्हारा मंगेतर तो वाकई अमीर है। तुम लोग तो अमीर लोग हो भाई। बिल्कुल। जैसे ही जोंग और होंग परिवारों के बीच शादी की खबर आई, हमारे दोनों स्टॉक्स रॉकेट की तरह हाई हो गए, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगे। चले? फिर भी खरीदने नहीं दिया। चाहे स्टॉक कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुम उसे खरीदो तो वो बुरी तरह गिर जाएगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ, लेकिन हमारे परिवारों के स्टॉक्स मत खरीदना। ठीक है। ठीक है, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम अपनी इमेज का ध्यान रखो। इसमें बुरा क्या है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको तुम जरा, रुको रुको, बता दरवाजा खोलो, चलो। चले? मुझे सच में बहुत अफसोस है। मेरी सेहत की वजह से तुम्हारी शूटिंग में देरी हुई, फिर भी तुम मुझसे मिलने आई। चाहे कुछ भी हो, गलती मेरे बॉयफ्रेंड की थी। उसे शाम को स्टूडियो में बच्चों को ताइक्वांडो सिखाना होता है, इसलिए उसने यहाँ पर मुझे आपसे माफी मांगने भेजा। उसे बहुत अफसोस है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर है? हाँ। मेरा शरीर काफी कमजोर है। मेरा डॉक्टर हमेशा मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने को कहता है, लेकिन मुझे जिम बिल्कुल पसंद नहीं। ताइक्वांडो तो अच्छा ऑप्शन लगता है। वैसे तो वो बच्चों को सिखाता है, लेकिन वहाँ अडल्ट क्लासेस भी हैं। वो स्टूडियो के फाउंडर चलाते हैं। मैं स्टूडियो फाउंडर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी सिफारिश कर सकती हूँ।
आपका शुक्रिया। मैं भी यहाँ गेस्ट हूँ, लेकिन आप ही की सेवा में लगी हूँ। ये मरीज होने का फायदा है। अगर मरीज होने का फायदा उठाने का वक्त है तो क्यों ना आप अपनी शरीर को मजबूत बनाने पर काम करो। जैसा आप कहें हर हाइनेस। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। सुनो, तुम्हारा मंगेतर मुझे डिनर पर ले जा रहा है। तुम ज्यादा सोच रही हो। हमें काम की पब्लिसिटी भी चाहिए, इसलिए चैरिटी हाउस जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम अपना स्टैंडर्ड और हाई कर पाएंगे। सिर्फ बच्चों की खाने की और कपड़े की जरूरतें पूरी करने के अलावा ये बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी हल करने में मदद करेगा, ताकि हर बच्चा सच में घर का वार्मथ महसूस कर सके। ये हमारा एक सपना था जिसे आज हम पूरा कर रहे हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। हाल ही में हमने देखा है कि आप और आपकी मंगेतर मिस जैंग साथ में बाहर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या जल्दी ही शादी हो रही है? हमारे पास कोई खुशखबरी होगी तो हम जरूर बताएंगे। मिस्टर होंग, आपने अभी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। क्या आपने खुद की फैमिली के बारे में सोचा है? बिल्कुल। जब मैं छोटा था मुझे ज्यादा प्यार और देखभाल नहीं मिली, इसलिए आज भी मुझे हीन भावना का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सबको ये सुझाव देता हूँ कि वो घर पर अपने बच्चों का ध्यान दें, ताकि हर बच्चा एक प्यार भरे वातावरण में बढ़ सके। क्या आप पहले से ही अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं कि आप लड़का चाहते हैं या लड़की? शुरुआत से ही आप शादी और बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इनके बहुत बड़े फैन हैं। मुझसे ज्यादा चिंता तो आपको हो रही है। नाजायज बच्चा? तुमने शायद कुछ साल पहले मेरा इंटरव्यू नहीं देखा, और ना ही मेरे होंगशी एसोसिएशन के उत्तराधिकारी बनने पर जो रिपोर्ट थी। उस वक्त मैं शायद स्कूल में ही थी। उस समय मैं शायद स्कूल में ही था। हमारे रिश्ते को देखते हुए तुम्हें मेरे बारे में सब पता होना चाहिए। ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं अमेरिका में पैदा हुआ। मेरी माँ ने मुझे जन्म देते वक्त अपनी जान खो दी। मेरी नैनी ने मुझे पाला। मेरे पिता कभी मुझसे मिलने नहीं आए। जब मैंने उन्हें देखा वो पहले ही गुजर चुके थे। फिर मैं होंगशी एसोसिएशन का उत्तराधिकारी बना। तुम्हारे इंटरव्यू का टाइटल क्या था? गरीब लड़का 1 सेकंड में टाइकून बन जाता है। किसे पता है उसके बचपन के संघर्ष। ये सिर्फ 1 सेकंड का मामला नहीं था। उत्तराधिकारी का रास्ता बहुत आसान नहीं था, क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद था। आखिरकार मुझे एक शव के साथ डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। I'm sorry, मैं मजाक कर कोई रही बात थी। नहीं, मैं बहुत पहले ही समझ गया था। मिस्टर, ये कल के टेस्ट रिजल्ट्स हैं। ओके, थैंक यू। अरे, ये तो मेरा नहीं लगता। सॉरी सर, मुझे लगता है मैंने गलती से कुछ डिलीट किया होगा, तो डेटा फिर से रिस्टोर कर दिया। ओह, कोई बात नहीं। ये प्रोफेसर ली के होने चाहिए। लेकिन ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि इसमें कोई सैंपल नंबर नहीं है। प्रोफेसर, क्या ये ब्लड सैंपल आपका है? हाँ? हाँ है। मैंने इस ब्लड सैंपल को एनालाइज कर लिया है। आखिर ये ब्लड सैंपल आया कहाँ से? इसमें इतना परफेक्ट रिपेयर एंजाइम कैसे है? ये समझ से परे है। बहुत छोटी मात्रा में रिपेयर एंजाइम मिले थे मुझे। ये ब्लड सैंपल हमारे स्पॉन्सर ने भेजा था। वो चाहता था कि मैं इसको सीक्रेट रखूं। इसके अलावा मुझे तुम्हारे जितना ही पता है। ऐसा लगता है कि हमारा मिस्ट्री स्पॉन्सर कोई आम इंसान नहीं है। प्रोफेसर, जो हमें डॉर्मेंट बॉडी के हेयर सैंपल्स मिले थे वो भी इस स्पॉन्सर ने ही दिए थे। क्या मैंने सही कहा? आपको नहीं लगता ऐसा? हम तब तक नहीं जान सकते जब तक वो डॉर्मेंट बॉडी मिल नहीं जाती। क्या तुम्हारी पुलिस से बात हुई? अभी तक नहीं। क्राइम सीन बिल्कुल क्लीन था। मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या डॉर्मेंट बॉडी अपने आप कहीं गायब हो गई हो। हेलो,
क्या हो भाई? हाँ मेरे पास टाइम है। हाँ बोलो क्या हुआ? तुमने मेरे पेरेंट्स से क्या बोला था? तुम बहुत बार पूछ चुकी हो, मैंने कुछ नहीं बोला। वो चाहते थे मैं उनको मॉम डैड बोलूं, बस इतना ही। अगर तुम चाहती हो कि मैं जल्दी जाऊं तो मेरे दुश्मन को ढूंढने में मदद करो। तुमने तो जेट सेलर से फाइल चुरा लिया था ना? उसमें एड्रेस था ना? तुम्हें नेविगेशन यूज करना आता है? वो फैमिली वहां नहीं है। पुलिस वालों के पास हर किसी की जानकारी है और अगर तुम्हें सिर्फ उसका नाम पता है तो उसको ढूंढना मुश्किल होगा। पर भरोसा रखो, तुम जिसको ढूंढना चाह रहे हो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं शाओयान से मिलूं और दिखाऊं हम अच्छे दोस्त हैं? क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं लगता तुम जरा डिमांडिंग हो रहे हो? अब और बुरा नहीं हो सकता। कार एक्सीडेंट के बाद किसी ने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में नहीं पूछा। अगर मेरी पहचान एक्सपोज हो गई तो तुम एक बेचारी औरत लगोगी जिसको एक मॉन्स्टर ने धोखा दिया था। अब तुम जितना प्यार में पड़ोगी, बाद में उतनी सिंपैथी मिलेगी। लेकिन तुम भी तो जानते हो कि कुछ दिन पहले उसके कलीग्स मेरी हंसी उड़ा रहे थे। मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। अगर तुम उनके सामने अपना सर हमेशा झुकाओगी तो कभी सर उठा नहीं पाओगी। इस बारे में सोचो। यही सच है और अब तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अब क्या करना चाहिए? पहले मेरी पर्सनल प्रोफाइल को सुधारो। चाइनीज अमेरिकन, असली इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स हैं। और याद रखो, अगर एक रबर को नीचे फेंको तो उसके पास मौका होता है कि वो उछल के नीचे से ऊपर आ पाए। और अब समय है कि तुम भी ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू करो। टियानजिंग जी, शायद इससे नीचे नहीं गिर पाओगी, तो अब एक बेचारी लड़की बनना बंद करो। और आज के बाद किसी से शर्मा के कभी मत भागना। अपनी खुशी दिखाओ और उनको जलाओ। ये बात याद रखो, उनको पता होना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो। अब ऊपर उठने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी बीच डोंगडोंग सिस्टम के नेटवर्क में घुसने का एक तरीका खोज निकालेगा। टियानजिंग जी, तुम एक रानी की तरह रहोगी। अपने एक्स के सामने खड़ा होना बुरा नहीं लगेगा, है ना? थोड़ा कम पीजिए। अरे ये क्या कर रही हो आप? अरे थोड़ा कम पीजिए। पेपराजी को फोटो कैप्चर करने का मौका मत दीजिए। कोई बात नहीं, आज मैं सबके लिए परफॉर्म करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता था कि कोई उछलकर वापसी करना इतना अच्छा महसूस कराएगा। मुझसे अपने हाथ जरा दूर रखो। मैं हाथ धोने जाती हूँ। आराम से जाना, प्लीज आराम से। क्या अब तुम पुलिस के सिस्टम को हैक कर पाओगे? वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किसी के पास एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है और उस सिस्टम के लिए एक पासवर्ड चाहिए होता है। अलग अलग ऑफिसर्स के पास अलग अलग परमिशंस होती हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ एड्रेस ढूंढना है तो इसके लिए ज़्यादा परमिशन नहीं चाहिए होती है। अगर हमें एक आईडी कार्ड मिल जाए तो हम सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। खोज खत्म होने के बाद हम सारे ट्रेस हटा सकते हैं। देखो, ये तो तियानजिंग जी है। हाँ, ये तो क्या वही वो है। मिस्टियान नहीं है?
不曾有感觉，或是一瞬间花开花谢，那又是谁先动了心，让喜悦变作小心，热情变作贪心。也许你我之间存在过错觉。ट्वेंटी तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? तुम्हें क्या लगता है? एंटरटेनमेंट न्यूज में लिखा था तियान जिंगजी बार में गाना गाकर कर रही है अपने प्यार का इजहार। दुनिया की हर औरत प्यार में थोड़ी पागल हो सकती है, लेकिन वो अकेली है जो प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही उसको ये नया बॉयफ्रेंड मिला उसका दिमाग खराब हो चुका है? हेलो एवरीवन, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से है। सब लोग पेट भर के खाना खाओ, अच्छे से खाओ। थैंक यू। शुक्रिया। वो फाइल पास करना। अरे मेरे लिए भी थोड़ा सा खाना। डम इधर ले आओ। हाँ, अरे हटो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी स्किन पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है? मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या तुमने सुना नहीं? जो औरतें प्यार के समुद्र में डूबती हैं, वो डूब जाती हैं, लेकिन आधी औरतें बच भी जाती हैं। ये बिल्कुल दूध में नहाने जैसा है। अरे ठीक है, अब और कोई गिल्ट मत महसूस करो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मुझे याद है लिंकियो ने कहा था, जो भी कुछ होता है वो हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और ये आदमी अब शियाओजी के घर पे रह रहा है। क्या सच में? हाँ, वही तो। इसलिए तुम्हें उसकी पूरी तरह से जांच करनी होगी। मुझे लगता है वो शायद एक ठग हो जो इमोशनली कमजोर लोगों को निशाना बनाता है। ठीक है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। मिस ज़ेंग, आप बहुत अच्छी हो। मैं आपका फैन हूँ। आपका ऑटोग्राफ मिलेगा मुझे? सिग्नेचर चाहते हो, फोटो नहीं? ये तो फोटो के लिए बुला रही है। सुना तुमने? मुझे भी लेनी है। हाँ, हमें सबको लेनी है। मुझे भी एक फोटो। हमें भी चाहिए पिक्चर। इसके बाद मेरा। थैंक यू। पहले मुझे अब जाने मेरी दो। बारी। मुझे भी लेनी है। मेरी बारी है, मेरी बारी। अगर मुझे सही याद है, हमारे ब्रेकअप के 3 साल हो गए। ये पहली बार है जब तुमने मुझे बाहर बुलाया। क्यों? क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं आई? मैंने अखबार में पढ़ा था कि तुम्हारा एक अच्छा बॉयफ्रेंड है हाल ही में, तो मैं सोच रहा था क्या तुम सिर्फ यहाँ दिखावा करने आई हो या मुझे बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करने आई हो? बताओ ना। मैंने तुम्हें चाय पर बुलाया था ताकि थोड़ी सिंपैथी दिखा सकूं। तुम्हारे रिसर्च सेंटर ने कार क्रैश की वजह से डॉर्मेंट बॉडी खो दी थी। मैंने बहुत ही ज्यादा सोचा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। सुना है डॉर्मेंट बॉडी को किराए पर लेने की कीमत बहुत ज्यादा थी। आखिरकार वो गायब हो गई। बहुत महंगा पड़ा होगा ना? क्या तुम अब भी कुएं खोद रही हो, या अब तुम रिसर्च को फंड करना चाहती हो? तुम तो जानते हो मैं कभी साइंस या रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। ये सच है। तुम्हारी बदकिस्मत कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। प्रोफेसर ली तुम्हारे साइंस रिसर्च सेंटर के हेड है ना? उन्हें डॉर्मेंट बॉडी के गायब होने पर बहुत गम होना चाहिए। क्या वो कभी रोए नहीं, या उनका पेट खराब नहीं हुआ, या फिर तुम्हारे रिसर्च सेंटर के स्पॉन्सर से फोन करके अपना गम बयां नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? ज्यादा सोच रही हो। हाँ? लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि डॉर्मेंट बॉडी जल्दी मिल जाएगी। जरूर मिलेगी। तियान जिंगजी,
तुम असल में मुझसे पूछना क्या चाहती हो? क्या तुमने हाल ही में प्रोफेसर ली को देखा है? मैंने उन्हें देखा था जब मैं तुम्हारे स्कूल में शूटिंग कर रही थी, लेकिन वो काफी थके हुए लग रहे थे। वो इतना परेशान थे कि उन्हें लगता था कि मुझे कार क्रैश का कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो मुझे ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि वो मेरा ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा ब्लड टाइप बी है ना? सर, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। थैंक यू। क्या शियाओबिंग अब भी क्लास बंक कर रहा है? किसे पता, मैं हर दिन नहीं देख सकती हूँ ना। क्या उसने सच में वो प्रॉप स्वैप नहीं किया था? बिल्कुल नहीं, मुझे इस बारे में पूरी तरह से उस पर विश्वास है। पुलिस ने बहुत लापरवाही से गिरफ्तारी की थी। वहाँ 2 दिन की शूटिंग में बहुत सारे गवाह थे और वहाँ काफी सारे लोग भी थे। उनके पास शियाओबिंग पर शक करने का क्या मतलब है? क्या तुमने भी जाकर देखा था? मैं क्यों जाऊंगी? वो तो ऐसी महिला है जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। लगता है कि तुम और तुम्हारे भाई की पसंद बिल्कुल अलग है। नादान लड़के सच में उसे पसंद करते हैं, लेकिन शियाओबिंग ने मुझे बताया कि उसने भी उन 2 दिनों में फिल्म सेट पर प्रोफेसर ली को देखा था। आपको क्या लगता है, क्या वो भी उन्हें पसंद करते हैं? सुना है कि वो काफी समय से तलाकशुदा है। सॉरी सर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कौन है यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डरा ही दिया था। अंदर आओ। चोरों की तरह आकर क्यों बैठ गए हो? मुझे तो अटैक ही आ गया था। तुम तो जल्दी सीख रहे हो। अब तो कार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे, लेकिन अभी मेरे लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या करें? मैं नेचुरली तुमसे बेहतर हूँ। तुम आज ताइक्वांडो स्टूडियो नहीं गए? मैं तुम्हें शूटिंग के बाद पिक करने आने वाली थी। कल सुबह बच्चों का फिजिकल टेस्ट है, तो आज की क्लास सबने कैंसिल कर दी। तो फिर मुझे डराने के लिए कार में घुसने की तरकीब निकाली। मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी पहुंचा, तो मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? तुम मुझे कॉल करके पिक नहीं कर सकते थे? अब क्या हुआ? तुमने ही तो बोला कॉल करो। और हाँ, तुम्हारी डेट कैसी रही तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ? तुम तो बस मुझे चिढ़ाने ही आए हो। जर्किए का दिमाग पिछले सेंचुरी में किसी ग्रेनेड से हिट हो गया होगा। मैंने कितनी बार प्रोफेसर ली का टॉपिक लाने की कोशिश की, लेकिन वो समझता ही नहीं है और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। लगता है कि बात नहीं बन पाई। ये तो नॉर्मल है। मैं कोई किसान नहीं हूँ जो बीज बोऊं और फसल काटने का इंतजार करने बैठ जाऊँ। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुमने अच्छा काम किया है और तुमने मेहनत की है। अब जब मैं तुम्हें जान गया हूँ तो रुक जाओ। तारीफ करके मुझे अच्छा इंसान मत बनाओ, क्योंकि शुरू से ही मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती थी। मुझे दिखाओ। दर्द हो रहा है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैंने जब से तुम्हारे हाथ को हील किया है, तब से मेरी जीभ का खून तुम्हारे शरीर में असर कर रहा है। ओह माय गॉड, मेरे शरीर में अब भी तुम्हारा खून है? तो दूसरों को अपना खून आसानी से मत लेने देना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने उसे इस्तेमाल किया। इतना भी आसान नहीं है मेरा खून निकालना।
फिजिकल एग्जाम में जरूरत होती है, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे फिजिकल एग्जाम की जरूरत नहीं। लेकिन तुमको चोट तो लग सकती है और इसमें मिलेगा खून। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? प्रोफेसर ली ने तुमसे बोला था, वो तुम्हारा ब्लड लेना चाहते हैं। हाँ, मैंने मना कर दिया। और अगले दिन तुम्हें चोट लग गई थी। क्या तुम कह रहे हो प्रोफेसर ली? इतनी देर हो गई है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है आप हर रात लैब चेक करने वापस आते हैं। लैब में पीना मना है, अब घर जाओ तुम। प्रोफेसर, क्या आपने वो प्रॉप बदला था जिससे टियान के हाथ पर खरोच आई थी? वो गुमनाम ब्लड सैंपल टियान का है ना? मेरे लिए भी एक ड्रिंक बनाओ। तुमने जो बोला सच है। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? हमारा रिसर्च सेंटर पूरे 10 साल पहले खुला था। हालांकि नई खोज की है हमने, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाए हमसे, और हमने बहुत मेहनत की है। मैंने तो अपना परिवार भी खो दिया। अब नाकामयाबी नहीं चाहिए, मुझे इस मौके का फायदा उठाना है। मौका? टियान एक मौका कैसे हो गई? आप क्या कुछ जानते हैं? उसका कार एक्सीडेंट बहुत गंभीर था, लेकिन उसे फिर भी कोई बड़ी चोट नहीं आई। तुम्हें बात अजीब नहीं लगती? गाड़ी पूरी तरह खत्म हो गई थी। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है। उसके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची, ना किसी टिश्यूज को, ना बोन्स को। ये कैसे हो सकता है? पुलिस और डॉक्टर सोचते हैं वो लकी है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। इस दुनिया में तो अजीब शरीर वाले कई लोग रहते हैं। कुछ लोगों के शरीर में बिजली होती है क्योंकि वो लाइटनिंग से टकरा जाते हैं। कुछ लोग पानी में डूब ही नहीं पाते। तो मुझे लगा कि जरूर कुछ अनोखी बात है टियान के शरीर में, और मेरे टेस्ट रिजल्ट ने मेरी बातों को सही साबित किया है। लेकिन बदकिस्मती से उसका सैंपल हमारे पास बहुत कम है। अगर टियान के शरीर से सारा खून निकाल भी लिया जाए तो भी उससे मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो पाएगी। क्या आपको पता है जो आपने किया वो क्राइम है? मुझे पता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा टीचर कहलाने लायक नहीं। सिर्फ इस बार मैं अनजान बनने का नाटक कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अब से किसी और को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रोफेसर ली ने भी नोटिस किया है कि मेरी चोटें कार क्रैश से मेल नहीं खाती, इसीलिए मेरे खून में क्या अलग है वो स्टडी करना चाहते हैं। शायद उनको ये बात पता है कि डोरमेंट बॉडी अब जाग चुकी है। अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? चलो छुप जाते हैं। जब तक तुम बेवजह बातें नहीं करोगी, कोई नहीं जान पाएगा कि वो डोरमेंट बॉडी मैं हूं। S for secret। अच्छा हुआ वो खून से सनी स्कर्ट किसी तरह गायब हो गई, वरना उस पर खून देखकर और मुझे किसी भी तरह की चोट नहीं आई है, ये सब देखकर वो तो मुझे
जरूर एलियन रिसर्च के लिए खींच के ले जाते। वो अपने आप गायब नहीं हुई, उसे मैंने लिया है। हाँ। तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारे में दिमाग भी ज्यादा है। 100 साल का आदमी भी 1000 साल के मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक सकता है। लेकिन फिर भी प्रोफेसर ली से तुम जरा दूर रहना। हालांकि वो मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे दुश्मन जो हैं वो उनको जानते हैं। मैंने छानबीन की, वो रिसर्च सेंटर कई सालों से काम कर रहा है और उस पर काफी पैसा खर्च भी हो रहा है। उसके पीछे जरूर कोई ताकतवर आदमी है। हम पहले ही वीडियो व्यूज का क्या करें ये नहीं जानते हैं। अब एक स्पॉन्सर कहाँ से लाएंगे? हाँ, सच में मुझे तो लगता है चारों ओर से खतरा है। सुनो मॉन्स्टर, क्या वीडियो व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं? याद रखना, अगर तुम्हें कोई अजीब लोग मिले या अजीब सिचुएशन, मुझे जरूर बताना। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो? सुनो टियान, फिर तो मेरी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, ऐसा क्या? मेडिकल स्कूल, स्टेक हाउस, फॉरेस्ट पार्क, ऑक्शन हाउस, विक्ट्री डिस्ट्रिक्ट, मैगजीन पब्लिशर, रेडियो स्टेशन, सुशी रेस्टोरेंट। ऑक्शन हाउस, इसका मतलब वो सच में एक प्राइवेट म्यूजियम चलाते हैं। क्या हो भाई? कल आपके नाम की 2 बार डेटाबेस में सर्चिंग हुई है। ये देखो मुझे क्या मिला है। एक आईपी एड्रेस जिंगमिंग अपार्टमेंट्स का है, कोई अमीर इंसान है। दूसरा ये कोई हिल स्टेट का है, वो भी कोई अमीर इंसान है। जिनमिंग अपार्टमेंट्स वाला शाओयान है, हिल टॉप स्टेट वाला शुआन शुआन। मैंने कहा था ये दोनों मुझ पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, खास तौर पर वो साइको शुआन शुआन। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसके साथ एक पल भी तुम इधर उधर भी नहीं देख सकते। हाँ, पता नहीं ये पागल लड़की फोन क्यों कर रही है। हेलो मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, तुम कैसी हो? क्या बात है? डिनर के लिए? ओके ओके। तुम्हारे मंगेतर के साथ? ठीक है ठीक है। मेरी दोपहर की शूट्स के बाद लंच के लिए मैं फ्री हूँ। मैं कपड़े चेंज करके आई। मुझे नॉनवेज नहीं खाना। अब सिर्फ सैलेड और एक हॉट ड्रिंक। तुमने पूरी तरह से बटन भी नहीं लगाए हैं। शायद तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रही हो। तुम बड़े लोगों की दुनिया नहीं समझते। ये हीरो के लिए सम्मान दिखाना है। वैसे भी आज हमारा कपल बनने का डेब्यू है। ये पहली और आखिरी बार है। इतना मत सोचो। तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं। कहाँ?
इधर आइए प्लीज। थैंक यू, मैं कर लूंगा। श्वान जुआन और मिस्टर होंग, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इनका नाम शिव लिंक्याओ है। हेलो, मेरा नाम है होंग, इनका मंगेतर। मिस्टर होंग, आपके हाथ में पसीना है और दिल जोर से धड़क रहा है। आपका पेट कमजोर रहता है, भूख कम लगती है, शरीर में कमजोरी रहती है, डरने के बाद आपको बेहोशी सी लगती होगी। मतलब बुरा खाना और नो एक्सरसाइज। कुछ दिन पहले मैं ऐसे एक बच्चे से मिला था जिसको यही परेशानी थी। मिस टियान की वजह से मैंने अभी अभी एक एडल्ट ताइक्वांडो क्लास में एडमिशन लिया, तो अब अक्सर मिलते रहेंगे। जी अच्छा, आपका जब मन करे आप मुझसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी,